यहाँ सभी हु चोंग की मेमोरियल में होते हैं। मैजेस्टी जनरल हु चोंग को ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर हु, मैं तुम्हें 15 साल से याद कर रहा हूँ, पर तुम कभी भी मेरे सपने में नहीं आए हो। गलती तो मेरी ही है। उस वक्त मैं घू सिटी को बचा भी नहीं पाया। मुझे लगता है मैंने गलती की, इसलिए इस बात का गिल्ट आज भी मेरे दिल में बहुत है। अभी के लिए भले ही तुम यहाँ ना हो और कहने का कोई फायदा ना हो। मैजेस्टी, एम्प्रेस और यू सभी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। मैजेस्टी कहता है, बच्चों आप सभी याद रखो कि हु क्लान ही है जिसने हमें आजादी दी है। उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जी शन, अपने अंकल को रिस्पेक्ट दो और उन्हें तुम्हें देखने दो कि तुम कितने बड़े हो गए हो। वो ही उन्हें रिस्पेक्ट देता है। मैजेस्टी सभी से कहता है, एक एक करके आप सभी हु फैमिली को रिस्पेक्ट दे। शाओशेन फ्रेगनेंट पाउडर सभी को देती है। मैजेस्टी उसे रिस्पेक्ट देता है। तभी एम्प्रेस भी अपना रिस्पेक्ट देती है। फिर यू भी उसे रिस्पेक्ट देती है। क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। मैजेस्टी दुख में होता है। जब तक प्रिंसेस रिस्पेक्ट देने आते हैं, वो शाओशेन को देखती है और उस पाउडर पे फूंक मारती है। शाओशेन के ऊपर पाउडर लग जाता है। तब प्रिंसेस कहती है, मिस चेंग, अपनी आंखों पे ये पाउडर जाने न दे। फिर ध्यान से वो पाउडर लेती है और रिस्पेक्ट देती है। शाओशेन उसकी ड्रेस का पेंडेंट कैंडल स्टैंड में फंसा देती है। जैसे ही थर्ड प्रिंसेस रिस्पेक्ट देती हुए उठती है, वो पेंडेंट कैंडल स्टैंड को खींचता है और गिर जाता है। थर्ड प्रिंसेस की ड्रेस जल रही होती है। वो कहती है, ये क्या है? जलना बंद करो और ये सबको बुझाओ। सभी देखते हैं। तभी एम्प्रेस कहती है, खड़े मत रहो, एक काम करो, ऊपर का कपड़ा हटा दो। थर्ड प्रिंसेस डरती है और कहती है, छुओ मत मुझे। यू उस ड्रेस को देखकर कहती है, तुम इस अगली ड्रेस को उतार भी नहीं पाई। जैसा मैंने कहा, तुमने मेरी बातों को क्यों नहीं सुना? क्या तुम जीना नहीं चाहती? उतारो इसे। सर्वेंट आती है, थर्ड प्रिंसेस की ड्रेस उतारती है। यू कहती है, तुमने नेकलेस भी पहना है? थर्ड प्रिंसेस की अगली ड्रेस सभी देख के हैरान होते हैं, स्पेशली मैजेस्टी। थर्ड प्रिंसेस कहते हो, शाओशेन, ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। तुम्ही ने कुछ किया है ताकि सबके सामने मेरा मजाक उड़ सके। मैजेस्टी कहता है, आज हु क्लान का मेमोरियल सर्विस था, किसने कहा कि तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो? थर्ड प्रिंसेस डर के मारे बैठ जाती है। मैजेस्टी कहता है, मैंने सभी को कहा था कि बेकार खर्चे नहीं होने चाहिए, पर तुम्हें देखो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि मेरी डिग्री भी नहीं मानी। क्या तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती हो? थर्ड प्रिंसेस कहती है, फादर मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे आज ही पता चला कि मेमोरियल सर्विस आज ही है, जब मैं आज मदर से मिली, इसलिए मैं जल्दबाजी में लंच पार्टी में पहुंच गई चैंगुल पैलेस में। मुझे कपड़े बदलने का मौका मिला ही नहीं, इसलिए मैंने मदर का ड्रेस पहन लिया ताकि सब कुछ टप जाए। मैजेस्टी कहता है, हु क्लान की मेमोरियल सर्विस साल में एक ही बार होती है, तुम्हें शर्म नहीं आई इस दिन को भूलने के लिए? तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें सैलरी मिलती है लोगों की वजह से, पर तुम अपने दिल में उन लोगों के लिए कोई भी जगह बना नहीं पाई हो। तुम्हें पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। सेकंड प्रिंसेस कहती है, फादर वाकई में गलती मेरी है, मैंने थर्ड सिस्टर को रोक ही नहीं पाई। आज आप उसे जरूर पनिश करें, बट ये फैमिली मैटर है और आज जनरल हु चोंग की मेमोरियल सर्विस का दिन भी है। हम थर्ड प्रिंसेस को यहाँ पनिश नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों ना हम इन्हें यंगल पैलेस में ही पनिश करें। तभी फिर प्रिंसेस कहती है, फादर मेरी कजन प्रिंस की वाइफ श्वान की सैलरी से भी कम है, पर जो थर्ड सिस्टर की ज्वेलरी है वो कुछ ज्यादा ही महंगी है। मैंने कई दिनों से इन्हें देखा कि ये किस तरीके से खर्चे कर रही हैं। कभी कभी तो दिन में ये 3-3 बार अपनी ज्वेलरी बदल डालती हैं। ये छोटा फैमिली मैटर है ही नहीं जब प्रिंसेस की आमदनी के बारे में पता ही ना हो। मैजेस्टी कहता है, तुम ठीक कह रही हो, बताओ मुझे तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? थर्ड प्रिंसेस कहती है, फादर मैंने कुछ पैसे रेस्टोरेंट में लगाए थे। तभी थर्ड ब्रदर उठता है और नील करता है। मैजेस्टी उससे पूछता है, ये सब क्या है? थर्ड प्रिंस कहता है, फादर ये नकली सिक्के हैं जो थर्ड प्रिंसेस यूज कर रही है। थर्ड प्रिंसेस एकदम से चौंक जाती है और कहती है, थर्ड ब्रदर हमारी मदर तो सेम ही है, आप मेरी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? थर्ड प्रिंस कहता है, मुझे सब एक ही चीज पता है, नकली सिक्के कोई भी यूज करे, चाहे वो कोई भी हो, वो देशद्रोह ही होगा। हम भाई बहन से पहले अपने पिता के बच्चे हैं। मैजेस्टी कहता है, नकली सिक्कों का यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कंट्री अभी सिर्फ 10 साल में ही बसी है और तुम इस कंट्री को खत्म करना चाहती हो क्या? मैजेस्टी गुस्से में सिक्के को फेंक देता है। थर्ड प्रिंसेस कहते हैं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे इन सबके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मदर आप मेरी हेल्प करें, ये मेरा है ही नहीं, तो मैं इन सिक्कों का यूज कैसे कर सकती हूँ? फादर मैं इनोसेंट हूँ। थर्ड प्रिंस कहता है, फादर मैंने किसी को भेजा है जो इन नकली सिक्कों को यूज करता है, वो उसे पकड़ने गया है। जैसे ही हम सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, सारी बातें सबके सामने आ जाएंगी। थर्ड प्रिंसेस कहती है, शाओचेन यंग प्रिंस शानन के पास है और उन्हीं के अंडर पेंकुन है। प्रिंस शानन उनकी सबऑर्डिनेट है। श्वान फैमिली का हाथ है इस मामले में, मैं ये सब उन्हीं की वजह से कर पाई। फादर थर्ड प्रिंस कहता है, थर्ड सिस्टर नाटक करना बंद करो, सारी नकली सिक्के तुम्हारे पास से ही मिले हैं क्योंकि तुम लापरवाह थी, इसलिए तुम्हें सही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यूं वहाँ से चली जाती है।
मैजेस्टी कहता है जी शेंग, तुम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो जी जून के साथ। अगर यंग प्रिंस शानन ने ये सब कुछ किया है तो मैं शाओजुन उससे वापस ले लूंगा। थर्ड प्रिंसेस कहती है फादर, उन्होंने बिना अथॉरिटी के सिक्के बना दिए, आप सिर्फ उन्हें पनिश कर रहे हैं और माइन को वापस ले रहे हैं। आप उन्हें कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि एम्प्रेस जुआन का उन पे कर्ज है? मैजेस्टी थर्ड प्रिंसेस को कर्रा चाटा मारता है और कहता है ये सब हो चुका है, तुम फिर भी एक के बाद एक गलती करती रहती हो और बकवास बातें कर रही हो। कोई आओ इसे ले जाओ और इसके कोड़े मारो। सर्वेंट उठाती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है फादर रहने दो।